हे सूत जी, अब कृपा करके हमें आगे की कथा सुनाइए। बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय हो। सर्वशक्तिमान भगवान, आप हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और सच्ची श्रद्धा तथा सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हाँ महाराज। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे सबको। कल हमने ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा को जहाँ से विश्राम दिया था, आगे की कथा हम आज वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने ज्येष्ठ मास में जलदान सेवा और भक्ति का महान फल बताया। अब कृपा करके हमें आगे की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ मास में किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। धर्मपाल नाम का किसान बहुत समय पहले एक गांव में रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी भूमि थी जिससे किसी प्रकार परिवार का पालन पोषण होता था। धर्मपाल भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान का स्मरण करता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। एक वर्ष ज्येष्ठ मास आया। सूर्य की तपन इतनी तीव्र थी कि धरती मानो अग्नि के समान जल रही थी। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्यास से व्याकुल थे। एक दिन धर्मपाल ने सोचा, यदि मैं धनवान नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं भी प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। उसने अपने खेत के पास एक मिट्टी का घड़ा रख दिया और प्रतिदिन उसमें शीतल जल भरने लगा। एक दिन दोपहर के समय एक विद्र यात्री वहाँ आया। वह बहुत थका हुआ और प्यासा था। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा, क्या थोड़ा जल मिलेगा? धर्मपाल तुरंत दौड़कर गया और उसे शीतल जल पिलाया। यात्री ने जल पीकर राहत की सांस ली और कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, यह सब भगवान की कृपा है। उस दिन के बाद वह न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके धर्मपाल के घर पहुँचे। उस समय घर में बहुत थोड़ा भोजन था, परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं था। फिर भी धर्मपाल और उसकी पत्नी ने आदर पूर्वक साधु को भोजन कराया। साधु ने पूछा, तुम स्वयं गरीब हो, फिर भी दूसरों की इतनी सेवा क्यों करते हो? धर्मपाल बोला, महाराज, ये संसार भगवान का है। यदि किसी प्राणी की सेवा हो जाए तो वही मेरी पूजा है। धर्मपाल की बात सुनकर साधु प्रसन्न हो गए। क्षण भर में उनका स्वरूप बदल गया। 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान के दर्शन पाकर धर्मपाल और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, हे भक्त, ज्येष्ठ मास में तुम्हारे द्वारा किया गया जलदान, अतिथि सत्कार और जीवों की सेवा मुझे अत्यंत प्रिय लगी। जो मनुष्य इस मास में प्यासों को जल देता है, भूखों को अन्न देता है और दीन दुखियों की सहायता करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान का वरदान। भगवान ने धर्मपाल को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अंत समय मैं तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। इसके बाद धर्मपाल का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। जब उसका अंतिम समय आया तो भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे विष्णु लोक ले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में किया गया जलदान, अन्नदान और जीवों की सेवा अक्षय पुण्य प्रदान करती है। जो श्रद्धा से इस अध्याय को सुनता या सुनाता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि प्यासे को जल पिलाना महान पुण्य है। अतिथि सेवा भगवान की सेवा समान है। दान में वस्तु नहीं, भावना का महत्व होता है। ज्येष्ठ मास में सेवा और भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम गोपियों की तरह से रिझाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। यह भजन बहुत मधुर है और भक्ति भाव जगाता है और विष्णु जी का बहुत ही लोकप्रिय भजन है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और कल की कथा पुनः यहीं से आगे प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।